आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में पति शादी के बाद कुछ गलतियां कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि उसकी पत्नी पति को छोड़कर मायके चली जाती है, कहीं अन्यत्र जगह चली जाती है और पति अपनी पत्नी की तरफ ध्यान नहीं देता है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि पति कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिनकी वजह से उसे भारी भरकम कीमत चुकाना पड़ती है और कभी कभी तो जेल जाना पड़ता है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको पति की वो गलतियां बताने वाला हूं जो पति शादी के बाद करना शुरू कर देता है। उसे गलतियां कभी भी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर कर रहा है तो उस इन गलतियों को तत्काल सुधार लेना चाहिए, वरना कोर्ट में इतनी बुरी तरीके से फंसेगा कि डिवोर्स तो उसे मिलेगा ही नहीं, उल्टा जेल जाएगा सो अलग, और पैसे देना पड़ेंगे सो अलग। तो ये गलती आपको कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी केस में नहीं करना चाहिए। अगर आपकी पत्नी आपसे अलग रहते हुए उसे 30 दिन या उससे अधिक समय हो गया है, तो फिर यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेना चाहते हो तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस, एलिमनी, कॉम्पनसेशन, लिटिगेशन चार्ज नहीं देना चाहते हो, तब भी यह जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप जेल नहीं जाना चाहते हो, तब भी यह जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए इस लेक्चर को लास्ट तक समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से। और अगर ये गलतियां कर चुके हैं तो मैं आपको इसी वीडियो में इसका निवारण भी बताऊंगा कि आप कैसे बच सकते हो, वरना आपको जेल निश्चित है। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए, और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए ऊपर दिए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली पति की गलती वो होती है कि जब उसकी पत्नी रूठ कर, झगड़ा कर या किसी कारण से मायके चली जाती है और पति को ऐसा लगता है आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। अगर उसकी पत्नी बिना किसी कारण का मतलब क्या होता है, जैसे मायके में कोई कार्यक्रम है, शादी है या किसी की मैयत हो गई है, कुछ है ऐसा कार्यक्रम, या कोई बीमार है जिसकी वजह से पत्नी वहां पर रुकी हुई है, तो ठीक है। अगर पत्नी कोई बहाना बना रही, मैं एजुकेशन कर रही है, कर रही, वो चीजें हम ससुराल में हो सकती हैं, तो फिर वो बहाना कर रही है, ठीक है ना। आप एजुकेशन यहाँ करवाइए, आपकी पत्नी अब जहाँ रहते हो होता है वहां करवाइए ना। अगर वो वहां करने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो आपकी पत्नी अगर 30 दिन या इससे अधिक समय से अलग रह रही है, वो भी बिना किसी रीजन के, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर सबसे पहले पत्नी को वापस लाने का प्रयास करना है, रिश्तेदारों के माध्यम से, समाज के लोगों के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से। जब यहाँ बात ना बने, अपने वकील साहब के माध्यम से नोटिस भेजना है, आपको खुद मैसेज करना है, चैट करना है, पत्र लिखना है। फिर भी पत्नी वापस ना आए तो फिर आपको कोर्ट में जाकर दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल करना है, और इस केस को वापस नहीं लेना बीच में, इसको जब तक इसमें कोर्ट कोई ना कोई निर्णय ना कर दे। अगर आप ऐसा करते हैं और आपकी कोई गलती नहीं होती है, तो फिर आपके पक्ष में आदेश आ जाएगा और ये आदेश आपको जीवन पर्यंत बचा कर रखेगा, हर तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। एक तरीके से ऐसा मान लीजिए कि आपने एक इंश्योरेंस क्लेम ले लिया है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस कर लिया, अब वो आपको कवर्ड करेगी। ये है ये दाम्पत्य पुनर्स्थापन। आपने कोई गलती नहीं की तब, वरना गलती के वक्त तो इंश्योरेंस वाले भी हाथ खड़े कर देते कि आपकी गलती है, नहीं देंगे, जाओ। नंबर 2, अगर आपकी पत्नी, आपको ये लगता है कि उसने कुछ ऐसा किया है कि जिसकी वजह से अब उसको मेरे साथ नहीं रहना और उसका सबूत आपके हाथ लग चुका, जैसे जबरन उसके घर वालों ने शादी कर दी, कोई साजिश की तरह इस तहत शादी हुई है। नंबर 3, वो अडल्ट्री में है, उसको आपके साथ रहने नहीं है, या कोई गंभीर बीमारी है, तो आपको तत्काल सबूतों के साथ डाइवोर्स की तरफ चले जाना है, सबूतों के साथ जाना है, वरना आप फंस जाएंगे। क्योंकि उसको आपके साथ रहनी नहीं है, आप कुछ भी करोगे उसको रहनी नहीं है, वो फैसला कर चुकी है, लेकिन आप जबरन उसको रखना चाहते हैं इस डर से मेरी पत्नी छूट ना जाए, क्या पता दोबारा मिलेगी कि नहीं। दूसरा डरे, अरे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तीसरा डरे, अरे वो केस कर देगी। चौथा है वो एलुमनी मांगेगी। अरे भाई साहब, इस डर को साइड करो। अगर उसको नहीं रहना तो अंग्रेज षड्यंत्र से बचो, क्योंकि उसको नहीं रहना तो आपके ऊपर तरह तरह के झूठे अपेक्षा लगाएगी और आपको जेल भिजवा देगी। मेंटेनेंस और एलुमनी तो ले ही लेगी, और अगर कोई बड़ी साजिश रच दी तो आप जिंदगी से भी चले जाएंगे। ऐसे कई केस देखने को मिले। इसलिए सबसे बेस्ट है कि जहां आपको लगे कि नहीं रहना, सबूत इकट्ठा करिए, डिवोर्स के लिए सीधे कोर्ट में चले जाइए। नंबर 3, बिना सबूत आपको अडल्ट्री का आरोप नहीं लगाना, ये ध्यान रखिएगा। एडल्ट्री जैसा आरोप बिना सबूत के नहीं लगाना। अगर आप बिना सबूत के एडल्ट्री जैसा आरोप लगाते हो तो ये सबसे गंभीर आरोप माना जाता है और इसमें आप खुद ही आरोपी बन जाओगे। नंबर 5, कभी भी अपनी पत्नी से दहेज की मांग नहीं करना, ना शादी के पहले ना शादी के बाद। पत्नी और उसके घर वालों से दहेज की मांग नहीं करना, ये सबसे बड़ा अपराध है। दूसरी बात, दहेज नहीं लेना, अगर लेते हो तो दूसरा सबसे बड़ा अपराध है। नंबर 3, मारपीट नहीं करना, कुछ भी कारण मारपीट नहीं करना, इस बात का विशेष ध्यान रखना, वरना अपराधी बन जाओगे। चौथा, शादी के पहले पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करवा लेना, होने वाली बीवी की और उसके परिवार के लोगों की।
अगर कहीं पर कोई फॉल्ट मिलता है तो सगाई बिल्कुल मत करना, सगाई के पहले रिश्ता खत्म कर देना। तो सगाई जल्दबाजी में मत करना, शादी जल्दबाजी में मत करना, पहले इन्वेस्टिगेशन करना पूरी, उसके बाद ही सगाई करना, जल्दी मत करना। इस बात का ध्यान रखना, वरना आप फंस सकते हो। छठवां बड़ा कारण, शादी के पहले आपको अपने घर में सीसीटीवी लगवाने हैं। सीसीटीवी 24/7 चालित होना चाहिए और सीसीटीवी के लिए इंटरनेट कनेक्शन और इन्वर्टर कनेक्शन होना जरूरी है। सीसीटीवी आपकी बेडरूम और बाथरूम को छोड़कर पूरे घर को प्रोटेक्ट करे। सीसीटीवी आपका किचन में अति आवश्यक रूप से लगा होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे केसेस देखे गए जहां पर बहुओं को किचन में जलाकर मार दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये डिमांड तो लड़की वालों को रखना चाहिए कि भाई साहब आपके किचन में सीसीटीवी कैमरा है तो हम शादी करेंगे अपनी बेटी की, वरना नहीं करेंगे। ये लड़की वालों को कंडीशन रखना चाहिए। और पांचवा ये, सातवां, अगर आपके घर में सीसीटीवी नहीं हो और ये षड्यंत्र के तहत शादी की गई है तो ये पत्नी आपको शादी के कुछ दिन बाद ही जहर खिला देगी या रात में सोते समय सारा जेवर बटोरेगी और निकल जाएगी। कई केसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि बिना जांच पड़ताल के आपने शादी कर ली और लड़की शादी के दूसरे तीसरे दिन ही सब कुछ लेके, कुछ केसेस में तो शादी के दूसरे दिन यानी सुहागरात के दिन ही पति को बढ़िया मस्त दवा खिला के सुला दिया, परिवार को सुला दिया और जो कुछ था जेवर वगैरह सारा बटोर के लेके भाग गई। ये भी ध्यान रखिए। इसलिए शादी के पहले घर के अंदर सीसीटीवी होना जरूरी। अगर सीसीटीवी का विरोध करे, समझ लीजिए दाल में काला है, क्योंकि सीसीटीवी सुरक्षा के लिए पुलिस भी लगाती है, हर सरकारी संस्थानों में लगी हुई है, हर प्राइवेट संस्थानों में लगी हुई है, तो फिर घर में क्यों ना लगे। मैं तो बोलता हूँ एक नियम होना चाहिए, हर घर पे सीसीटीवी अनिवार्य होना चाहिए। जिसका घर पक्का घर, उसे सीसीटीवी लगाना जरूरी। आधा अपराध तो ऐसे ही रुक जाएगा। ऐसा सरकार को नियम बनाना चाहिए और लोगों को इस सजेशन भी सरकार के पास भेजना चाहिए। सीसीटीवी जब सरकार खुद लगा रही चौराहों पे, तो आप भी कोशिश करिए, जागरूक होइए और सीसीटीवी का प्रयोग करिए अपने घर पर, आस पड़ोस में, मोहल्लों में दूसरों को भी प्रोत्साहित कीजिए, इससे अपराध घटेगा। नंबर 7 हो गया। नंबर 8, बिना सबूत के आपको कोई भी केस फाइल नहीं करना। नंबर 9, बिना सबूत के कोई भी आरोप नहीं लगाना। नंबर 10, आपके विरुद्ध ऐसा कोई भी केस आ गया जो आपको लगता है झूठा है, आपने ऐसा कार्य नहीं किया, तो आपको उस केस को चैलेंज करना है, चुनौती करना है, उसके विरुद्ध आपको लगातार प्रयास करना है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना है कि उस केस में लगाए गए आरोपों का पत्नी सबूत दे, वरना उस केस को डिसमिस कर दिया जाए। इन बातों का ध्यान रखिए। और भी तमाम बातें हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी। अलग अलग जजमेंट्सों को देखने के बाद और मीडिया में, सोशल मीडिया में हिसाब से खबरें आती रहती हैं, इनको देखने के बाद ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप झूठे केसेस से बच सकते हो। और जो मैंने कहा, आपको इस तरह के अपराध नहीं करना, दहेज नहीं मांगना, दहेज नहीं लेना, मारना पीटना नहीं, ये भी आपको ध्यान में रखना और पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही शादी करना। इस बात का ध्यान रखना। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, तो ना अपराध करिए, ना किसी अपराधी के चुंगल में फंसिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।